अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरी जो पिछली वीडियो थी वो डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू या डीओवी के डॉक्यूमेंटेशन के मुतालिक थी। उम्मीद है कि आप लोगों के लिए वो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी वो लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है, आप वो वीडियो डिटेल से देख सकते हैं। आज की जो वीडियो है, ये जो वीडियो है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये इटालियन एम्बेसी में स्टूडेंट वीज़ा की डॉक्यूमेंटेशन के मुतालिक है। तो उसकी फ़ाइल मैंने तैयार की है और मैं 2 दिन के अंदर सबमिट करने जा रहा हूँ। तो मैं आपके साथ अपनी डॉक्यूमेंटेशन और उनकी तरतीब जो है वो आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। ये वीडियो मैं उसी सूरत में अपलोड करूँगा अगर मेरी ये फ़ाइल एज इट इज़ जेरी ऑफिस लेगा या जेरी ऑफिस एक्सेप्ट करेगा। अगर इसकी तरतीब के अंदर कोई आगे पीछे रिक्वायरमेंट होगी या तरतीब आगे पीछे होगी या कोई मज़ीद डॉक्यूमेंट रिक्वायर होगा, वो मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर आपके साथ शेयर कर लूँगा। तो सबसे पहले जी मैंने इस फ़ाइल के अंदर उस अपॉइंटमेंट की या जो मुझे ईमेल आई थी अपॉइंटमेंट के मुतालिक, उसकी एक फ़ोटो कापी लगाई है। नेक्स्ट जो मेरे पास डॉक्यूमेंट है वो मैंने चेक लिस्ट लगाई है और अपनी आसानी के लिए मैंने जो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास मौजूद हैं उनको मार्क कर लिया है टिक से। इसके ऊपर आपने फिर डेट भी लिखनी है और सिग्नेचर भी करना है, जो मैंने अभी नहीं किया, तो ये आप कर लीजिएगा। तो यहाँ से पहले मैं मज़ीद आगे जाने से पहले मैं आपसे इस लिस्ट के मुताबिक डॉक्यूमेंट्स की डिटेल आपसे ब्रीफली डिस्कस कर लेता हूँ। फिर हर डॉक्यूमेंट पे जाके मैं आपसे शेयर करूँगा मज़ीद जो डिटेल मेरे जहन में आएगी या जो शेयर करने के काबिल होगी। तो सबसे पहला फॉर्म है आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म। ये एप्लीकेशन फॉर्म इटालियन एम्बेसी की वेबसाइट पे भी मौजूद है, लेकिन जब आपको इटालियन एम्बेसी की तरफ से अपॉइंटमेंट की मेल आएगी, उस मेल के साथ आपके पास 4 डॉक्यूमेंट्स भी वो आपको भेजेंगे। एक स्टडी वीज़ा फॉर्म होगा, स्टडी वीज़ा की चेक लिस्ट होगी, डीओवी यानी डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू की चेक लिस्ट होगी और डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू का फॉर्म होगा। तो ये फॉर्म आपको यहाँ से भी इजीली मिल सकता है। दूसरे नंबर पे आपको जो दूसरा पॉइंट है, दूसरी रिक्वायरमेंट है, वो आपको पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स चाहिए। पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स आपने डिजिटल कैमरा से बनवानी है वाइट बैकग्राउंड के साथ, और कोशिश करनी है, बल्कि कोशिश के अलावा इस बात को यकीनी बनाना है कि आपकी जो पिक्चर है वो आपकी एडिटेड पिक्चर ना हो, बल्कि जैसी पिक्चर ली गई है वैसी की वैसे प्रिंट हो, आपके फेस के तमाम फीचर्स नुमायाँ हों। अक्सर लोग क्या करते हैं, अपनी पिक्चर को खूबसूरत बनाने के लिए फ़ोटोग्राफ़र से एडिट करवा लेते हैं। जब वो पिक्चर लेके एम्बेसी जाते हैं तो एम्बेसी उनकी वो पिक्चर एक्सेप्ट नहीं करती और उनको दोबारा पिक्चर बनाने के लिए भेज देती है। एम्बेसी के अंदर या जेरी ऑफिस के अंदर ही पिक्चर वाला मौजूद होता है, लेकिन वो पिक्चर जो आम हालात में आप 200 में बनवाते हैं, वहाँ पे आप 1200 या 1500 में जाकर बनवाते हैं, तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है। तीसरी चीज़ है, आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए और उसकी एक्सपायरी की डेट 18 मंथ्स बाद की होनी चाहिए। और दूसरी शर्त यह है कि उसके अंदर 2 सफ़े कम अज़ कम खाली होने चाहिए जिसके ऊपर वीज़ा लगेगा। मज़ीद डिटेल में आगे जाकर शेयर करता हूँ। चौथे नंबर पे है एक्सेप्टेंस लेटर या एडमिशन लेटर या इनरोलमेंट लेटर, जो आपको आपकी यूनिवर्सिटी ने प्रोवाइड करना है। 5वें नंबर पे है आपका फॉर्म ए या प्री एनरोलमेंट एप्लीकेशन फॉर्म, इसको भी डिस्कस करेंगे आगे जाके। 6ठे नंबर पे है, अगर आपने किसी टेस्ट या किसी इंटरव्यू के लिए अपनी इंस्टीट्यूट में अपीयर होना तो आपको 15 दिन का वीज़ा मिल जाता है। तो मोस्टली हम पाकिस्तान के लोगों के लिए ये जो छठा पॉइंट है ये नॉट अप्लाइकेबल होता है, तो इसको आप खाली छोड़ देंगे, इसके लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा आपका। 7वें नंबर पे आता है आपकी तमाम एजुकेशनल डिग्रीज़ और उनकी ट्रांसक्रिप्ट, जो कि HCC, IBCC और मोफा से अटेस्ट होनी चाहिए। ये मैं आपको उस पे जाकर बताता हूँ। 8वें नंबर पे है कि आपने डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू अप्लाई किया है कि आपकी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट थी या नहीं, ये मैं उसी पॉइंट पे जाकर डिस्कस करूँगा। 9वें नंबर पे आता है रिसीप्ट्स ऑफ पेमेंट
ऑफ ट्यूशन फ़ीस। अगर आपने यूनिवर्सिटी में कोई ट्यूशन फ़ी या इनरोलमेंट फ़ी पे की है तो उसकी रिसिप्ट आपके पास होनी चाहिए। 10th नंबर पे आता है। 10th नंबर पे ये जो सारा तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं ये मेजॉरिटी उन केसेस के लिए लिखी गई हैं जो कि सेल्फ सपोर्ट पे जा रहे होते हैं, यानी खुद फ़ी पे करके जा रहे होते हैं। तो चूँकि मैं ये मेरी वीडियो का जो मकसद है वो ज़्यादातर पीएचडी के लोगों को असिस्ट करना है, और पीएचडी के मोस्टली लोग 99% लोग स्कॉलरशिप पे होते हैं, तो उनको इनमें से कौन से डॉक्यूमेंटेशन चाहिए वो मैं उस पर बात करूँगा। बाकी जो नॉन स्कॉलरशिप वाले लोग हैं उनके मेरे पास इतनी ज़्यादा मालूमात नहीं है, कुछ बेसिक मालूमात मेरे पास है वो मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। 11 नंबर पे जो 11वें नंबर पे आता है वैलिड आइल्स सर्टिफिकेट और उसकी फ़ोटो कापी। 12वें नंबर पे आता है फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशूड बाय नादरा और उसकी फ़ोटो कापी। 13वें नंबर पे आता है एडुकेट प्रूफ ऑफ बोर्डिंग एंड लॉजिंग इन इटली। ये मैं आपको उस डॉक्यूमेंट पे जाके मज़ीद इसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। 14वें नंबर पे आता है फ़्लाइट बुकिंग और 15वें नंबर पे आता है ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस। तो बग़ैर किसी वक्त को ज़ाया किए हुए हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं और चेक लिस्ट के मुताबिक हम देखते हैं कि हमारे पास कौन से डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। तो इस चेक लिस्ट के मुताबिक जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट हमारे पास मौजूद था वो था वीज़ा एप्लीकेशन फ़ॉर्म। ये वीज़ा एप्लीकेशन फ़ॉर्म जब आपको अपॉइंटमेंट की मेल आएगी उसके साथ आएगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसको फ़िल कर सकते हैं कंप्यूटर के ऊपर भी और बाय हैंड भी इसको फ़िल कर सकते हैं। ज़्यादा बेहतर यही है कि आप एडोब रीडर को यूज़ करते हुए या एडोब एक्रोबैट को यूज़ करते हुए इसके अंदर कंप्यूटराइज एडिशन करें। तो ये जो फॉर्म है ये फॉर्म 4 सफ़ों का है और इस फॉर्म के फर्स्ट पेज के ऊपर आपने अपनी पिक्चर लगानी है, पासपोर्ट साइज़ पिक्चर रिसेंट जिसका मैंने पहले ज़िक्र किया है। ये पिक्चर आपकी नॉन एडिटेड होनी चाहिए और वाइट बैकग्राउंड में होनी चाहिए। मैंने पिक्चर्स खिंचवा ली हैं लेकिन मैंने भी उसको फॉर्म के अंदर पेस्ट नहीं किया क्योंकि मुझे अपनी पिक्चर जो है वो थोड़ी सी ब्लर लग रही थी, इसलिए मैंने इसको अपने फॉर्म के अंदर अभी चस्पा नहीं किया। मैं वैसे मैं अपीयर होने से पहले नई पिक्चर्स बनवाऊंगा और फिर यहाँ पे चस्पा करूँगा। लेकिन मैंने अपनी फ़ाइल को मुकम्मल करने के लिए यहाँ पे जो मेरे पास जो पिक्चर्स मौजूद थी उनको रख दी है, जो कि लिस्ट के अंदर 2nd नंबर पे मौजूद थी। लिस्ट के अंदर 3rd नंबर पे आता है आपका पासपोर्ट। एक तो आप ओरिजिनल पासपोर्ट प्रोवाइड करते हो और दूसरे नंबर पे आप अपने ओरिजिनल पासपोर्ट की एक फ़ोटो कापी प्रोवाइड करते हो जो कि आपने नोटराइज़ करवाई होती है। वीज़ा फॉर्म के लिए उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है नोटरी पब्लिक, लेकिन सेफ साइड आप उसको नोटराइज़ करवा लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ पे आके एक और इम्पॉर्टेंट बात मेरे जहन में आई है कि आपने जो पासपोर्ट लगाना है, एक तो जो आपका मौजूदा पासपोर्ट है वो आपने लगाना है और दूसरा अगर आपका कोई पुराना पासपोर्ट था उसको भी आपने एम्बेसी को शो करना है और उसके अंदर कोई अगर वीज़ा है तो आप उसकी भी फ़ोटो कापी प्रोवाइड करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास पुराना पासपोर्ट मौजूद होता और उस पर कोई वीज़ा होता तो मैं उस पासपोर्ट की 6 पेजेस की कॉपी करवाता। 6 पेजेस कौन से थे? पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, नेक्स्ट साइन वाले पेज 2, 4 पेजेस ये हो गए। और अगर मेरे पास कोई वीज़ा होता तो मैं उसके पेजेस के भी फ़ोटो कापी करवाता अगर पुराने पासपोर्ट पे होता, और अगर मौजूदा पासपोर्ट पे भी कोई वीज़ा है तो वो भी आप उसकी फ़ोटो कापी करवा के नोटराइज़ करवा लें। इन शॉर्ट आपने अपने रिसेंट पासपोर्ट की भी फ़ोटो कापीज़ लगानी है इसके अंदर, और अपने जो आपका पुराना पासपोर्ट है जो कि एक्सपायर हो चुका है या किसी वजह से डिस्कार्ड हो चुका है उसकी भी आपने फ़ोटो कापीज़ लगानी है इंक्लूडिंग वीज़ा पेजेस, और उनको आपने नोटराइज़ करवा लें सेफ साइड पे। तो चेक लिस्ट के मुताबिक हमारे 3 डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल हो गए। चौथा जो हमारे पास डॉक्यूमेंट है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से जो हमें इनरोलमेंट लेटर आया है उसके मुतालिक है।
ये इनरोलमेंट लेटर या एडमिशन लेटर जब आप यूनिवर्सिटी में इनरोलमेंट कर लेते हैं और इटली के पोर्टल पे इनरोलमेंट कर लेते हैं, उसके बाद आप अपनी यूनिवर्सिटी को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आपको एडमिशन लेटर प्रोवाइड करें। चांद की यूनिवर्सिटी ये लेटर आपको खुद ही प्रोवाइड कर देती है, लेकिन मोस्टली केसेस के अंदर आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है यूनिवर्सिटी को। यूनिवर्सिटी आपको ये लेटर प्रोवाइड कर देती है। कुछ केसेस ऐसे हैं कि यूनिवर्सिटी आपको लेटर प्रोवाइड नहीं करती, वहाँ पे आपने घबराना नहीं है, बल्कि जो इटली वेबसाइट के ऊपर आपने इनरोलमेंट की थी उसकी एक समरी फॉरवर्ड हुई होगी इस्लामाबाद एम्बेसी को। आपने चुप करके उसकी समरी को इसके अंदर इस डॉक्यूमेंट की जगह पेस्ट कर देना। जैसे कि ये समरी मेरी फॉरवर्ड हुई थी इस्लामाबाद एम्बेसी को, ये मैंने लगा दी है इसके साथ। अगर आपके पास दोनों डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक डॉक्यूमेंट में मौजूद है तो आप इसकी जगह लगा सकते हैं।